Good evening everyone. I am Dr. Ruchi Gupta Borana, consulting gynecologist, Sivisha Mother and Child Clinic, practicing in इंदौर। आज मैं आपको फीटल मैक्रोजोमिया के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैक्रोजोमिया क्या होता है? जो फीटल ओवरग्रोथ होती है या बेबी का ग्रोथ बहुत एक्सेसिव हो रहा है, उस कंडीशन को हम मैक्रोजोमिया कहते हैं। सामान्य शब्दों में हम कहें, अगर बेबी का जो वज़न है 4 या 4.5 किलो से ज़्यादा है तो उस कंडीशन को हम फीटल मैक्रोजोमिया कहते हैं। अब क्या क्या कंडीशंस होती हैं जो मैक्रोजोमिया के लिए पेशेंट को प्रीडिस्पोज करती है, या कौन से मरीज़ होते हैं जिसमें हमें मैक्रोजोमिया देखने को मिल सकता है? तो जो पेशेंट होते हैं डायबिटीज़ वाले, टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़, उनमें हमें मैक्रोजोमिया देखने को मिल सकता है। उसके अलावा जो ओबीस पेशेंट होते हैं जिनका वेट काफ़ी ज़्यादा हो, 80 केजी से ज़्यादा हो, उसमें भी हमें मैक्रोजोमिया देखने को मिल सकता है। प्रीवियस प्रेगनेंसी में अगर उन्हें मैक्रोजोमिक बेबी रहा हो, प्रीवियस प्रेगनेंसी में बच्चे का वज़न 4-4.5 किलो रहा हो, तो सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में भी बेबी का वज़न ज़्यादा ही रहेगा। अगर मेल फीटस होता है तो उस कंडीशन में भी हमें ये मैक्रोजोमिया देखने को मिल सकता है। अब जो फीटल मैक्रोजोमिया है, इसके कारण बच्चे पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और माँ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? तो सबसे पहले हम प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी में अगर बच्चे का वज़न ज़्यादा रहेगा तो जब डिलीवरी होगी तो डिलीवरी के टाइम में बच्चे के शोल्डर फंस सकते हैं। शोल्डर को अगर हम पुल करेंगे तो उसके कारण जो बच्चे की क्लेविकल है वो फ्रैक्चर हो सकती है। हाथ के पास जो नर्व्स जाती हैं उनमें इंजरी हो सकती है, जिसे कि हम ब्रैकियल प्लेक्सस इंजरी कह सकते हैं। उसके अलावा बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी क्योंकि डिफ़िकल्ट डिलीवरी रहेगी, तो बच्चे को बर्थ एस्फिक्सिया हो सकता है। लेटर ऑन सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है। बर्थ के बाद बच्चे में क्या क्या दिक्कत हो सकती है? तो ये जो मैक्रोजोमिक बेबी होते हैं इनमें बर्थ के बाद हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। उसके अलावा इनको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, जिसे हम एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं। अब इसके लिए हमें मैनेजमेंट किस तरह से करना है? सबसे पहले अगर कोई हमारे पास नॉन डायबिटिक पेशेंट है या ऐसे पेशेंट है जिसमें हम मैक्रोजोमिया सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम उनका ब्लड शुगर चेक करेंगे। देखेंगे कि अगर ब्लड शुगर हायर साइड है तो हमें उसके ब्लड शुगर को मैनेज करना है ताकि जो ब्लड शुगर है विद इन नॉर्मल रेंज रहे, यानी कि जो ब्लड शुगर फास्टिंग है वो 90 के आसपास रहे, और जो पोस्ट प्रेंडियल है या पोस्ट मील जो ब्लड शुगर है वो 140 से कम रहना चाहिए। अगर हम प्रॉपर तरीके से शुगर मैनेज कर लेंगे तो मैक्रोजोमिक बेबी होने के चांसेस काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। अब क्या करना है? जो पेशेंट हैं जो हमारे पास टर्म तक पहुंच गया है और जिनमें मैक्रोजोमिक बेबी है, तो उन्हें हम इलेक्टिव सिजेरियन के ऑप्शन दे सकते हैं। अगर बेबी का वेट 4.5 केजी के आसपास है तो हम उनका इलेक्टिव सिजेरियन डिलीवरी करेंगे, जिससे ना तो माँ को कुछ हार्म रहेगा ना बच्चे को कुछ हार्म रहेगा। थैंक यू।